आज चेले कुछ नहीं कर रहे। आज इमरजेंसी का टाइम है, आपातकाल का टाइम है। सबको पता है कि सर के ऊपर मौत खड़ी है। साहब काशीराम जी को माला और फूलों से भर दिया और बात किसी ने नहीं मानी। यही होता है महापुरुषों के साथ। महापुरुषों की जमा पूंजी जो पूरी जिंदगी उन्होंने कमाई होती है, उनके चेले आपस में ऐसे बांटते हैं जैसे कोई जायदाद की ईंटें बांटता है, जैसे मीनार की ईंटें। सब अपनी अपनी ईंट निकालने में लगे पड़े हैं। सारी मीनार जो बनाई वो सब खंडित कर दी, सब खंडित कर दी। और ऊपर से तुर्रा ये कि हम साहब काशीराम जी का जन्मदिन मना रहे हैं, हम साहब काशीराम जी के चेले हैं। भाई कैसे चेले हो? जिस आदमी ने प्रण लिया कि वो घर वापस नहीं जाएगा, जिस आदमी ने प्रण लिया कि अब सारा समाज उसका घर है, जिस आदमी ने प्रण लिया कि अब उसका कोई रिश्तेदार नहीं, जो रिश्तेदार है उसका समाज है, जिस आदमी ने प्रण लिया कि अब वो नौकरी नहीं करेगा, जिस आदमी ने प्रण लिया कि वो अब कभी शादी नहीं करेगा, जिस आदमी ने प्रण लिया कि वो बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करेगा, जिस आदमी ने प्रण लिया कि वो समाज को एक करके मानेगा, उसकी आंख बंद होने से पहले टुकड़े कर दिए समाज के, उसके टुकड़े कर दिए। और ऊपर से घमंड ये कि हम साहब काशीराम जी का मिशन चला रहे हैं, हम साहब काशीराम जी की माला चला रहे हैं, हम साहब काशीराम जी का जन्मदिन मना रहे हैं। अरे कोई जन्मदिन नहीं मना रहा है, सब अपने मसीहा को चाकू पे चाकू मार रहे हैं और उनका कत्ल पे कत्ल कर रहे हैं और उनको मार रहे हैं और उनके विचारों खत्म कर रहे हैं। और जो उन्होंने मीनार बनाई उसकी ईंटें ले गए। इस बात को कोई नहीं कहता। सारे के सारे मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी गुगली, और एक दूसरे को देखते हैं और कहते नहीं। क्यों तुम अलग अलग चढ़ा रहे हो माला? भाई किसने अधिकार दिया? क्या साहब काशीराम जी तुम्हारी प्रॉपर्टी है? उनके विचार अगर तुम नहीं मानते हो तो काय के साहब काशीराम तुम्हारे हैं? एक बार तो कम से कम सोचो, ये झूठे जो फोटो और झूठी जो माला चढ़ाते हो और ये सब बड़े बड़े फोटो और बड़ी बड़ी आरती लगा के और वहां दोनों हाथ जोड़ के झुक के फोटो खिंचवाते हो और भेजते हो व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे, तुमको शर्म नहीं आती? तुमको एक बार भी समझ में नहीं आता कि साहब काशीराम के आगे तुम नाटक जो कर रहे हो वो दिखाई नहीं देता क्या लोगों को? हर एक बंदे को पता है, हर एक जानता है। तुमको इकट्ठा होने में मौत क्या आती है? अगर तुम साहब काशीराम के सारे चेले हो तो इकट्ठा क्यों नहीं होते हो? उन्होंने कब कहा कि टूटना? उन्होंने कब कहा कि अलग अलग जाना? इसलिए ये मरण दिन है। साहब काशीराम जी उस दिन नहीं मरे जिस दिन उनकी डेथ हुई, वो अपने जन्मदिन पर मरते हैं। जब जन्मदिन पे उनके अनुयायी उनके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और नाम उनका ले लेते हैं। ऐसे ठीक बाबा साहब के जन्मदिन पर होता है, ऐसे ठीक जितने महापुरुषों के जन्मदिन पर होता है। ये अलग अलग जो संगठन है एक ही व्यक्ति का जब फोटो चलाते हैं और आपस में एक दूसरे को तलवारें घोंपते हैं, तो उस तलवारें आपस में नहीं घोंपते, उस महापुरुष की, उस महान आदमी की विचारधारा और उसके पेट में तलवारें घुसती हैं। और इस बात को कोई कहने को तैयार नहीं, इस बात को कोई समझने को तैयार नहीं। समर संघ ये बात कहता है, इसलिए समर संघ नाटक नहीं करता। इसलिए समर संघ के लोग जानते हैं कि फूल माला चढ़ाने से कुछ नहीं होता, इसलिए वो इकट्ठा करने में काम में लगे रहते हैं। दिन रात एक दूसरे को इकट्ठा करते हैं, लोगों के हाथ पैर जोड़ते हैं, नीचे बैठ के बात करते हैं, क्योंकि पत्थर जितना भारी होता है उतना नीचे बैठता है। और ये बुलबुल हैं सारे के सारे जो गुब्बारे की तरह ऊपर उछलते रहते हैं। और समय बड़ा खराब है, इसलिए समर संघ के लोगों को हाथ जोड़ के नीचे बैठ के पत्थर की तरह भारी बन के ये काम करना है और जुड़ना जोड़ना है। और लोगों को बार बार कहना है कि मसीहाओं की बेइज्जती मत करो, जो मसीहा है जो देके गए हैं उनका कत्ल मत करो, उनकी जो मीनार है उनकी दीवारें मत खींचो, उसमें से ईंट मत निकालो, उनको टुकड़े टुकड़े मत करो। ये कहना बंद करो कि हम साहब काशीराम जी के अनुयायी हैं और उनको मानते हैं। अगर अनुयायी हो तो अलग क्यों हो? तुम सब अपने अपने अनुयायी हो, साहब काशीराम का कोई अनुयायी नहीं है। अगर साहब काशीराम जी की तहस नहस कर देंगे। इसलिए अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है अपने महापुरुष को, और 14 अप्रैल आ रही है बाबा साहब को, तो एक शहर, एक जगह, एक समय और सारे लोग एक साथ मिलकर उसको मनाएं। और उसके बाद अगले संडे को फिर अपने अपने मोहल्लों में जहां जहां उनको मनाना मनाए। पर इससे मैसेज जाना चाहिए कि सारा समाज एक है, सारे लोग एक हैं, हम सब अपने महापुरुष का मरण दिन और जन्मदिन एक मनाते हैं। हमारे अंदर कोई मतभेद हो सकते हैं और वैचारिक मतभेद नहीं हो सकते। ये जो लोग कहते हैं कि जी वैचारिक मतभेद है, अगर किसी का वैचारिक मतभेद है इसका मतलब वो आदमी दलाल है, वो आदमी बदमाश है। क्यों बदमाश है? क्योंकि विचार हमारे पास में एक ही चलता है, वो हमारे महापुरुष का है। चाहे वो बुद्ध का है, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर का है, चाहे फूले का है, चाहे साहू का है, चाहे वो कबीरदास का है, चाहे वो रविदास दास का है, और चाहे वो हमारे का है। सबका विचार एक ही है कि जुड़ना है, जोड़ना है।
जब कोई दो आदमी, दो संगठन ये कहते हैं कि उनके विचारों में मतभेद है, या दो व्यक्ति कहते हैं कि विचारों में मतभेद है, तो उनका पर्सनल होगा, और सामाजिक विचारों में मतभेद नहीं होता। सामाजिक विचार सबका एक ही होता है। अगर सामाजिक विचार में मतभेद है, इसका मतलब वो आदमी हमारे समाज का नहीं है, वो वर्ण समाज का है, क्योंकि श्रमणों का विचार एक होना चाहिए और एक ही है जो महापुरुषों का है। किसी का पर्सनल अलग हो सकता है, कोई आदमी बैंगन खाए, कोई आदमी अरबी खाए, कोई आदमी आलू खाए, उसमें आलू बैंगन खाने का विचार अलग हो सकता है, पर सामाजिक क्रांति में और सामाजिक बदलाव में किसी भी आदमी का विचार अलग नहीं हो सकता, उन सबके विचार एक हैं। और अगर किसी व्यक्ति का, किसी संगठन का विचार किसी से अलग है, तो उन दोनों में से कोई ना कोई गद्दार है, या दोनों गद्दार हैं, या दोनों ही निकम्मे हैं, या दोनों ही चोर हैं, या दोनों ही दलाल हैं। ये बात तय होनी चाहिए, और ये बात हमें लगातार बार बार बताते रहना चाहिए। हर बार जब महापुरुष की जयंती आती है तो हम इस बात को बोलते हैं कि ये महापुरुष के गद्दार हैं सारे के सारे लोग, क्योंकि ये महापुरुष के विचार पे नहीं चलते, ये महापुरुष का फोटो लगा के अपने विचार पे चलते हैं और अलग अलग चलते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। लोगों को इससे निकालना है, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। अगर अभी नहीं निकाल पाए, अभी नहीं बता पाए, तो हालत वही होगी जो पुणे के अंदर हुई थी। जो पुणे के अंदर आगे हंडिया और पीछे झाड़ू थी, वो पूरे देश में दिखाई देगी। इसलिए अगर वो रिपीट नहीं करनी है, तो महापुरुष के विचार पे चलना है, महापुरुष के विचार बताना है, और इन नाटकबाजों को, दलालों और धोखेबाजों को एक्सपोज करना है। चाहे वीडियो बनाइए, चाहे पोस्ट बनाइए, इनकी हाँ में हाँ मत बनाइए, इनके मीठे मत बनिए। क्योंकि आज मेरी एक बहुत बड़े आदमी से बात हो रही थी, और वो बहुत बड़ा आदमी अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है, इसलिए हम उसे बड़ा आदमी बोल रहे हैं, विचारों में बड़ा नहीं है। उससे बात करते करते जब उसने कहा, तो हमने कहा कि भाई हम आलोचना भी करते हैं। तो उसने कहा जी हम तो आलोचना नहीं करते। तो मैंने कहा भाई अगर आप आलोचना नहीं करते, तो इसका मतलब आप समाज को सच्चा आईना नहीं दिखाते, क्योंकि बुद्ध जैसे व्यक्ति ने साफ कहा है कि अगर कोई गलत है तो गलत बात को कहना चाहिए, और जो अच्छी बात है तो अच्छी बात को कहना चाहिए। बाबा साहब ने भी गलत बात को गलत कहा है और सही बात को सही कहा है। गलत बात को गलत कहना आलोचना नहीं होती। आलोचना वो होती है जो सही बात को गलत कहता है, उसको आलोचना बोलते हैं। क्योंकि आदमी मीठे बने रहते हैं और बोलते नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम क्यों 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 बुरा बने, कोई और कर लेगा, कोई और कर लेगा, इसलिए गलत बातों को ढकते रहते हैं। ये गलती हमसे भी हुई है। हमने भी 20-25 साल में जहां जहां भी काम किया, वहां जो गलतियां देखी, हमने वो गलतियां देखी, समझी, वो तो जाना, पर हमें लोगों को बताना चाहिए था। अगर हम लोगों को बताते और उस समय हम किसी भी माध्यम से लोगों में प्रचार करते कि ये आदमी गलत है, इसकी नीयत गलत है, ये दलाल है, तो समाज आज इतने गड्ढे में नहीं जाता। क्योंकि हम मीठे बने रहे, हमने सोचा कि हम क्यों बुरे बने, कोई और कर लेगा। तो आज स्थिति ये आ गई कि चाहे बुरे बने या ना बने, पर हमारे सारे सारे अधिकार चले गए। तो इसलिए गलत को तुरंत रोकना चाहिए और सही को सही कहना चाहिए। इसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है एजिटेट। एजिटेट का मतलब है कि जो गलत होता है उसके प्रति आपने विरोध करना है, गलत के प्रति गलत बोलना है। संघर्ष का मतलब होता है कि जो जो चीज गलत है उसको कहना है, उसको बताना है कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है। इसी को एजिटेशन बोलते हैं। जब कोई बच्चा, जब उसके मन के विरुद्ध कोई बात होती है तो वो एजिटेट करता है। वो भी बच्चा चिल्लाता है कि ये मेरे मन के विरुद्ध बात है, हम तो बड़े होने वाले हैं, बूढ़े हो गए, मरने वाले हैं। अगर हम एजिटेट करना नहीं सीखेंगे गलत बात को, तो हम मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए महापुरुषों की जो बात है वो सिर्फ एक बात है कि महापुरुषों का विचार सबके साथ है और सबको एक मानना चाहिए। और जो महापुरुष की तस्वीर लगाता है और अलग अलग अपनी दिया और मोमबत्ती जलाता है, अलग अलग विचार रखता है, वो महापुरुष का विचार नहीं हो सकता, वो उसका खुद का विचार है। इसमें डिफरेंस रखना चाहिए, इसमें जानकारी रखनी चाहिए। महापुरुषों के विचार पे चलेंगे जिनका एक ही विचार है, जुड़ेंगे जीतेंगे। जो जो जुड़े हैं वो जीते हैं, जहां जहां जुड़े हैं वहां जीते हैं। महापुरुषों को नमन है, बार बार नमन है, और नमन करने का तरीका एक ही है, संघं नमामि संघं नमामि संघं नमामि। मेरे इस वक्त